हेलो एवरीवन, मेरा नाम पुनीत शर्मा है। मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। मैं ताइक्वांडो कराटे से ब्लैक बेल्ट हूँ। अभी प्रेजेंटली मैं एक गेम कर रहा हूँ जिसका नाम है कोरियन कराटे तांग सूडो। तांग सूडो में मैं 5th रैंक ब्लैक बेल्ट हूँ। दिल्ली एसोसिएशन तांग सूडो दिल्ली एसोसिएशन का मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। फेडरेशन तांग सूडो ऑल इंडिया फेडरेशन में मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। साथ साथ में मैं एक क्लब रन करता हूँ जिसका नाम है लीमा मार्शल आर्ट, जिसकी फुल फॉर्म है लॉयन इंस्टीट्यूट ऑफ मार्शल आर्ट। मैं उसी का फाउंडर हूँ। इसके साथ साथ मैं दिल्ली में हमारे बहुत सारे क्लब चलते हैं, 8 से 9 क्लब हैं हमारे जिनको मैं रन करता हूँ। तो ये सब चीज़ें जो मुझे मिली हैं ये एक रात में नहीं बनी है, तो इसकी एक स्टोरी है जो मैं धीरे धीरे आप सबके साथ शेयर करूँगा। जैसे कि हर किसी को लगता है कि जो सक्सेसफुल आदमी है उसको वो जो जीत है वो उपहार में मिली है, उसके पास जो वो ट्रॉफी है वो उपहार में मिली है क्योंकि वो एक लकी आदमी है। ऐसा नहीं होता। जब वो जीत जाता है तो सब उसकी ट्रॉफी को, उसकी फेस को देखते हैं, कोई भी उसके पैर के छालों को नहीं देखता। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी मार्शल आर्ट स्टोरी, अपनी मार्शल आर्ट की लाइफ। मेरी मार्शल आर्ट की जर्नी शुरू होती है जब मैं 5 साल का था। मैं अपने घर में बैठा हुआ था, मैंने देखा एक मैगजीन है, मैंने मैगजीन उठाई, जस्ट ऐसे ही मैं पलटने लग गया पन्नों को, तो मैंने देखा एक छोटा बच्चा ब्लैक कमांडोज को ट्रेनिंग करवा रहा है। वो न्यूज़ असली थी नकली थी मुझे नहीं पता, पर मुझे उसको देख के इतनी इंस्पिरेशन हुई कि ये बच्चा अगर ब्लैक कमांडो को सिखा सकता है। उसकी जो पिक थी उसमें ये था, वो स्ट्रेचिंग खोल के बैठा हुआ है, उसके पीछे ब्लैक कमांडो खड़े हुए, उसमें लिखा हुआ है कि इस बच्चे ने इन ब्लैक कमांडो को किकिंग पंचिंग सिखाया। तो मुझे ये लगा कि अगर ये बच्चा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इसी से मुझे मोटिवेशन मिली कि मुझे जो करना है अपनी लाइफ में, मुझे मार्शल आर्ट्स करना है, पढ़ाया जाए। कुछ दिनों बाद मेरे स्कूल में एक कराटे टीचर आए जिनका नाम था पंकज सर। पंकज सर अपनी क्लास ले रहे थे, मैं बहुत दूर खड़ा हुआ था अपने फादर के साथ। मेरे फादर कहते क्या देख रहे हैं, तो मैंने कहा मुझे मार्शल आर्ट सीखना है, मुझे कराटे सीखना है और मुझे आप प्लीज़ ज्वाइन करा दो। मेरे फादर कहते हैं कि इसमें चोट लगती है, इसमें हड्डी भी टूट जाती है कई बार, तो सोच ले। तो मैंने कहा नहीं, कुछ भी हो मुझे ये ज्वाइन करना है, मेरे अंदर है कि मुझे ज्वाइन करना है, मुझे भी वैसा बच्चा बनना है। मेरे दिमाग में वो चीज़ थी जो मैंने देखी थी। तो इतने में वो कराटे वाले सर पास में आ जाते हैं। वो मेरे से पूछते हैं क्या बात हो रही है आपके बच्चे से। तो वो कह रहे हैं कि ये बच्चे को मार्शल आर्ट सीखना है। तो उन्होंने कहा कि आप सिखाइए इनको। तो उन्होंने कहा कि चोट भी लग जाती है इसमें। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा इसको कैसे बचना है, कैसे करना है। तो उस टाइम मेरे को ग्रीन लाइट मिल गई और वो जो सफ़र है मेरा शुरू हो गया। तो धीरे धीरे मेरे जो गुरुजी हैं पंकज सर, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, स्टेट लेवल नेशनल लेवल मैं खेला। और ट्रेनिंग करते करते 5 साल क्रॉस हो गए। 10 साल का जब मैं हुआ तो मैं पहला इंटरनेशनल खेलने के लिए इंडिया से बाहर गया, नेपाल खेलने के लिए। तभी मुझे एक ही बात कही थी कि देख, जैसे जा रहा है हंसता हुआ, ऐसे ही वापस आना है हंसता हुआ। हार हो चाहे जीत हो, पर आप जो लेके आओगे वो है कॉन्फिडेंस, आप जो लेके आओगे वो है एक्सपीरियंस। वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई और मैंने वहाँ परफॉर्म करा। लास्ट जो फाइट थी ऑस्ट्रेलिया के बच्चे से थी मेरी, जो कि मैं लूज कर गया, बट फिर भी मैंने फर्स्ट इंटरनेशनल में सिल्वर मेडल हासिल किया और अपने इंडिया को प्राउड फील कराया। धीरे धीरे ये जर्नी आगे बढ़ती रही। जो मेरे पंकज सर थे, किसी कारण की वजह से उन्होंने अपनी मार्शल आर्ट्स की जो लाइन है उनको छोड़ना पड़ा। तो जो कराटे के जो मेरे सर थे, मार्शल आर्ट के पंकज सर थे, उन्होंने फिर मुझे, मेरे जो दूसरे गुरु हैं मास्टर देवेंद्र दत्त गौड़, मेरे कराटे के सर और मेरे देवेंद्र सर दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे कि ये मेरा बच्चा है, इनको अब आपने सिखाना है। सबसे होनहार बच्चा है, इंटरनेशनल खेलना है, किस प्रकार से अपनी रक्षा करनी है, सेल्फ डिफेंस सिखाया उन्होंने। बहुत सारी फाइटिंग खेली मैंने, स्टेट लेवल नेशनल लेवल प्लेयर बना। बट बहुत सारी फाइटिंग में से एक फाइटिंग जो कि मेरी बहुत ज़्यादा दिलचस्प फाइटिंग है और बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है मुझे, मोटिवेट करती है मुझे, तो वो फाइट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। लखनऊ में ताइक्वांडो का नेशनल चैंपियनशिप थी जिसमें कि दिल्ली की टीम हम सब बन के गए थे। मैं दिल्ली की टीम से पार्टिसिपेट कर रहा था। तो उस दिल्ली की टीम वहाँ पहुँची और वहाँ देखा डेमोस्ट्रेशन में मेरे सबसे जो जिसने डेमोस्ट्रेशन दिया था वो मणिपुर के खिलाड़ी थे। मणिपुर के खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है वो ऑल इंडिया सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी। उनकी जो किकिंग है, उनकी जो परफॉर्मेंस है सुपर थी। उनके जो कोच है वो मेरा रोल हीरो था जिसका नाम था कबीर खान। कबीर खान से सारे जो है इंस्पायर रहते थे कि उसकी जो फाइटिंग है, बिल्कुल हीरो था वो ताइक्वांडो के उसमें। अचानक से ऐसा हुआ कि उनका जो वेट है और मेरा वेट है वो एक ही था। ये शायद मुझे पता नहीं था और जैसे मुझे
वो मेरे पास आए तो मैंने उनसे बहुत खुश हो गया कि आपसे मैं मिला हूँ, अच्छी बात है। तो उन्होंने मुझसे पूछा आप फाइटिंग खेल रहे हो? तो मैंने कहा हाँ मैं फाइटिंग खेल रहा हूँ। तो कहते कौन से वेट में खेल रहे हो? तो मैंने कहा मैं 66 वेट में खेल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अरे इस वेट में तो मैं भी खेल रहा हूँ। तो ये बोल के वो चले गए। बट मुझे लगा यार इसकी इतनी अच्छी फाइटिंग है, बहुत अच्छी फाइटिंग है, ये आज गड़बड़ होगी। जो मेरे इतने मेडल्स हैं आज ये शायद मैं मेडल लूज करूंगा। तो वो फाइटिंग के लिए मेरे अंदर घबराहट हो गई कि मैं कैसे खेलूंगा। तो हमारी फाइटिंग शुरू हुई। फाइटिंग शुरू होती बहुत ज़्यादा वाइल्ड और कहते खतरनाक फाइटर थे कबीर सिंह। उन्होंने फाइटिंग शुरू करी तो पहली फाइटिंग खेली उन्होंने और वो नॉकआउट हो गए। हमारी जो फाइटिंग होती है उसमें जो टाई शीट होती है उसमें अलग अलग पूल होते हैं, 2 पूल होते हैं, दोनों पूलों में अलग अलग फाइटिंग चलती है। तो एक पूल से मैं खेल रहा था, एक पूल से कबीर सिंह खेल रहा था। मैं ऊपर से फाइटिंग जीतता हुआ आ रहा था, कबीर सिंह नीचे से फाइटिंग जीतता हुआ आ रहा था। धीरे धीरे हमने देखा कि मैं भी अपने पूल से लगभग फाइट जीत गया हूँ और वो भी अपने फाइट जीत गए। तो सेमीफाइनल और फाइनल बचे थे। सेमीफाइनल में उनके सामने जो फाइटर आया उन्होंने उसको नॉकआउट मारा, उसके किक लगी फेस पे, वो नीचे पड़ा खूनम खून, उसके पूरा ब्लड ही ब्लड हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट फाइट थी उनकी फाइनल थी मेरे साथ। मैंने वो नज़ारा देखा था कि उन्होंने कैसे उसको किक मार के नीचे डाल दिया। तो अगली फाइट मेरे साथ थी। उनका जो इंप्रेशन था बहुत ज़्यादा था। एक तो वो वैसे मेरे रोल मॉडल थे और दूसरा उन्हीं की फाइट मेरे साथ थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी मैं कैसे खेलूंगा, क्योंकि मैं उनको अपने से ज़्यादा अच्छा समझता था। तो साथ साथ मैं अपने गुरुजी के पास गया। कहते हैं कि जब आप परेशान होते हो तो आपके जो गुरु हैं वो आपका रास्ता दिखाते हैं, वो आपको उस अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाते हैं। जैसे कि मैंने उनसे पूछा गुरुजी मैं कैसे खेलूं, मेरे अंदर बहुत घबराहट हो रही है और मेरे को डर भी लग रहा है। तो उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दी फाइटिंग की, टेक्निक्स की कि तू आपने ऐसा करना है, ऐसा करना है। और मैंने कहा ठीक है। तो थोड़ा हिम्मत बनी कि मेरा गुरु मेरे साथ है। तो मैं जब रिंग में गया खेलने के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ताइक्वांडो में 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। 3 अलग अलग राउंड की फाइटिंग होती है, हर राउंड 2 मिनट का होता है। तो इसी प्रकार हम फाइटिंग शुरू हुई है। फर्स्ट राउंड में उनकी मेरी फाइटिंग हुई, कबीर खान की और मेरी, दोनों की फाइटिंग होती रही। और जो फाइनल स्कोर फर्स्ट राउंड का निकला है उसमें मेरे 5 उनके 4। तो फर्स्ट राउंड मैं जीत चुका था घबरा के। तो उसके बाद फर्स्ट राउंड के बाद दोनों वापस जाते हैं, सेकंड राउंड आता है, सेकंड राउंड खेलते हैं। सेकंड राउंड में भी सेम स्कोर रहता है कि उनका 5 और मेरा 6। इस प्रकार से 2 राउंड मैं जीत चुका होता था। बट जो मेरे गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी ने ये बोला कि अभी जो आप फाइट जीत चुके हो, अब एक तरफा फाइट हो गई है, अभी आपको ज्यादा सावधानी की जरूरत है, क्योंकि अब जो ये सामने वाला है ये अब पॉइंट से नहीं जीतेगा, अब ये आपको उड़ा के, आपको नॉकआउट मार के जीतेगा, क्योंकि अब पॉइंट खत्म हो चुके हैं। पॉइंट सिर्फ आपके पास है। अगर आप कोई जीतने का तरीका बचा है वो ये है कि अब ये आपको नॉकआउट मारेगा, जैसे कि आपने इससे पहले वाली फाइटिंग में देखा था। तो मेरे को घबराहट भी हो रही थी और सेफ्टी पर्पज से मेरे गुरु ने मुझे समझाया था कि कैसे खेलना है। उन्होंने जो मुझे टेक्निक बताई थी वो टेक्निक में यूज कर रहा था, जिसकी वजह से मैं 2 राउंड जीत भी चुका था। तो थर्ड राउंड शुरू होता है। थर्ड राउंड शुरू होते ही वो कबीर खान लगातार किकिंग, पंचिंग, लगातार जो है घूम घूम के जो किकें मारते हैं, टर्निंग स्लैप, बैक, सब चीज ट्राई कर रहा था और लगभग मैं उनसे बच रहा था और उनको स्कोर भी मिल रहे थे साथ साथ में। मुझे एकदम से अपने गुरु की बात याद आती है, तो मैंने वो टेक्निक यूज करी और टाइम निकले जा रहा था। वो टेक्निक यूज करने से फ्रंट लेग, उन्होंने मुझे ये बताया था जैसे कि आप सबको मैं बता रहा हूँ कि मणिपुर के लोग थोड़े हाइट में छोटे होते हैं और जैसे मेरी हाइट थोड़ी उनसे बड़ी थी, तो उस वजह से जो उनका पैर है वो मेरे तक नहीं पहुंच पा रहा था, पर मैं लंबाई की वजह से मेरा पैर उन तक पहुंच पा रहा था, जिसकी वजह से मैं लगातार स्कोर गेन कर रहा था। फाइटिंग चलते चलते टाइम अप हो जाता है और जो कबीर सिंह 10 साल से अपने उसी वेट में लगातार गोल्ड मेडलिस्ट है, वो फाइटिंग लूज कर जाता है और जिसकी वजह से वो बहुत डिप्रेस हो जाता है। मेरी टीम, जो दिल्ली की टीम है, वो सारी मुझे ऊपर उठा लेती है। तो मेरे लिए वो जो मूवमेंट है वो बहुत बड़ा मूवमेंट है। मेरे को बहुत इंस्पायर करता है कि इतना बड़ा मैंने फाइट जीती और ऐसे बंदे से फाइट जीती जो कि बहुत तगड़ा फाइटर है और मेरा रोल मॉडल है, उससे फाइट जीती। मैंने अपने जो गुरु है उनके पैरों में सिर रख दिया कि आपकी वजह से आज मैं जीता हूँ, क्योंकि ऐसी जगह से आपकी गुरु की शिक्षा ही आपको आगे निकालती है, उस अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाती है। वो मुझे समझ आया। उसी फाइटिंग की बदौलत मेरे को दिल्ली आके बेस्ट फाइटर का अवार्ड मिला। स्क्वे मार्शल आर्ट
जो हम खेलते हैं। स्क्वे मार्शल आर्ट में मैं चैंपियन ऑफ द चैंपियन एक टाइटल होता है, वो भी जीत चुका हूँ। एक मास्टर कप्स होता है, मास्टर कप्स का मैं विनर हूँ। तो स्क्वे मार्शल आर्ट स्टिक और ढाल ऐसे फाइटिंग होती है, तलवार से और ढाल से फाइटिंग होती है। उसमें 2 अवार्ड मैं अपने नाम कर चुका हूँ। एज ए प्लेयर मैं अपनी टीम में हमेशा जिम्मेदारी के साथ काम करता था। तो मेरे जो टीचर हैं उन्होंने देखा कि पुनीत अब जिम्मेदार हो गया है। उन्होंने मुझे ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट करवाया, स्क्वे मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट कराया। धीरे धीरे जिम्मेदारियाँ बढ़ती गई। दिल्ली से हम टीम बाहर लेके जाते थे तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ सर मेरे को देते थे। तो एक दिन मैंने सर से बोला कि सर अगर आपकी परमिशन हो तो मैं अपनी जर्नी कोचिंग लाइन में भी शुरू करना चाहता हूँ, अगर आपका आशीर्वाद हो। तो मेरे जो टीचर हैं मास्टर देवेंद्र दत्त गौड़, उन्होंने मुझे कहा कि यस अब वो सही टाइम आ चुका है, जो अब आप अपने जो लाइफ है, जो अपनी जो प्लेयर की जर्नी है वो आप टर्न कर सकते हो अपने कोचिंग की तरफ। तो मेरा आपको सपोर्ट है, मेरा आशीर्वाद है, आप सब शुरू करो। और जब आपको आपके गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है तो कुछ भी चीज़ असंभव नहीं होती। तो मैं देखता हूँ कि मैं साथ साथ सिखाता चला गया। स्टार्टिंग जो है बहुत मुश्किल थी, स्टार्टिंग कभी भी किसी के लिए आसान नहीं होती है। आज मेरे पास 7-8 क्लब हैं जो कि मैं रन करता हूँ। मेरे पे 20 ब्लैक बेल्ट्स हैं जो कि उन अकेडमीज़ में सिखाते हैं। बट ये जो सफ़र है ये इतना आसान नहीं था, ये बहुत मुश्किल था। मैंने सिखाना शुरू करा, बट मेरे जो गुरुजी हैं उन्होंने मुझे बोला कि आप सिखाओ। उन्होंने मुझे एक नाम दिया जो नाम था लॉइन इंस्टीट्यूट ऑफ मार्शल आर्ट। इस नाम को आप आगे बढ़ाओ, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है लीमा। नाम मिल गया, गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया, पर जो आगे का रास्ता था मुझे तय करना था। तय किस प्रकार से हुआ कि सबसे पहले मुझे पता था कि कैसे सिखाना है, कहाँ बच्चे मिलेंगे, कुछ नहीं है। मैंने देखा कि पार्कों में ज़्यादातर बच्चे आते, तो मैंने जो अपनी जर्नी है वो पार्क से शुरू करी। एक पार्क में मैंने सिखाना शुरू करा, वहाँ 3 बच्चे आए। 3 बच्चे आए, मैंने उन्हें सिखाया, मैं बहुत खुश हुआ। बट जो एक गेम है, जो एक प्रोफेशन है, मैं देखता हूँ कि वो भी आपका टेस्ट लेता है कि आप उस लायक हो या नहीं हो, या उसको छोड़ जाओगे। ये युद्ध की तरह होता है, या तो आप डर जाओगे या आप कर जाओगे। जिस प्रकार वो 3 बच्चे मेरे पास 3 साल तक, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो 3 साल तक बच्चे मेरे पास रहे। 3 साल तक 3 बच्चे ही रहे, 4 नहीं हुए। तो पेशेंस, अगर 2 बच्चे चले गए तो 2 ही आए। तो कोचिंग का वो एक्सपीरियंस, वो पेशेंस मेरे बहुत काम आए। तो धीरे धीरे वो क्लास तो खत्म हो गई, पर मुझे वहां से बहुत एक्सपीरियंस मिला और पेशेंस मिला। धीरे धीरे उसके बाद कोई क्लास नहीं बनी, मैं नर्वस हो गया, मैं टूट गया। तो मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी किस प्रकार मैं दोबारा से गिव अप ना करूं, आगे बढ़ूं, आप मुझे मार्गदर्शन करो। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप जो है स्कूल्स वगैरह में भी ट्राई कर सकते हो। तो मैंने स्कूल्स में अप्लाई करना शुरू करा और वहाँ से मेरी कोचिंग की लाइन शुरू हो गई। छोटे स्कूल्स में सिखाया मैंने, जैसे प्रे स्कूल होते हैं, शैमरॉक है। और फिर धीरे धीरे करते करते जब मुझे एक्सपीरियंस आने लग गया तो मैं बड़े स्कूलों में भी सिखाने शुरू कर दिया। एक दिन मैं क्लास ले रहा था तो मैं देख रहा था कि मैं 2-3 बच्चों को सिखा रहा हूँ और दूर खड़े 2 बच्चे जो कि मुझे देखने में बहुत गरीब लग रहे थे, और जैसे कि जो रोड पे थोड़ा काम वाम करते हैं, जो बोतल उठाते हैं, ऐसे बच्चे वो मुझे देखे जा रहे थे। तो देख रहे थे। तो जैसे मैंने क्लास खत्म करी तो मैं उनके पास से निकला तो वो मेरे से पूछते, भैया आप कितने पैसे लेते हो सिखाने के? तो मैंने कहा मैं यहाँ पे इतने पैसे लेता हूँ। तो उन्होंने कहा फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे को देखा और ऐसे मुंडी हिलाई और कहा कि नहीं, हम सीख नहीं पाएंगे। तो वो चले गए वहाँ से। तो मैंने जो एक्सप्रेशन नोट करा उनका ये था कि उन बच्चों के पास पैसे नहीं थे सीखने के, तभी वो सीख नहीं पाए। हर कोई लकी नहीं होता कि उनके माँ बाप जो है इस काबिल हों कि उनको वो पैसा, वो सब चीज़ दिला सकें। तो वो बच्चों की तरफ मेरा रात को मैं घर जाके सोया तो वो बच्चे ही मेरे दिमाग में घूम रहे थे कि मैं सिखा तो रहा हूँ, मैं उन बच्चों को सिखा रहा हूँ जिनके पास सब कुछ है और वो सीख भी रहे हैं, वो आगे ही बढ़ रहे हैं। पर मैंने देखा कि वो बच्चे, उन बच्चों की जो आंखें हैं वो मेरे से भूली नहीं जा रही थी। तो मैंने देखा कि नहीं, मैं एक स्टेप जरूर उठाऊंगा, मैं ऐसे बच्चों को भी सिखाऊंगा जो पैसे नहीं दे सकते बट सीखना चाहते हैं। क्यों वो बच्चे नहीं सीख सकते? तो मैंने वो एक स्टेप उठाया और मैंने चाहा कि मैं इन बच्चों को सिखाऊं। देखा अगली बार वो बच्चे दोबारा से खड़े थे। मैंने उनसे पूछा आप सीखना चाहते हो? तो उन्होंने बोला सीखना चाहते हैं बट हमारे पास पैसे नहीं है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप सीखो, मैं आपको सिखाऊंगा।
बट घर में से किसी एक बड़े को आपको लेके आना है जिससे मैं बात करूं और मुझे पता लग जाए कि आप को सीखना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन ही उनके पेरेंट्स आए मेरे पास और वो भी बहुत छोटा काम करते थे। उनका जो गुजर बसर था बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो उन्होंने बोला कि हमसे इतना हो नहीं पाएगा। मैंने कहा आप कुछ नहीं करना, अगर बच्चों को सीखना है तो मैं सिखाऊंगा उन्हें। तो ये जो जर्नी है मेरी, उन्हें सिखा के इतनी खुशी मिली। धीरे धीरे वो बच्चे बड़े हो गए। बड़े होकर उन्होंने चैंपियनशिप खेली। चैंपियनशिप में आप यकीन मानोगे उन्हीं बच्चों ने फाइटिंग में नकआउट मारा। जब उन्होंने वो नकआउट मारा तो मुझे लगा कि वो जो फीस है मेरी आ गई वापस। तो मुझे इतनी खुशी मिली और इतना मुझे किक मिला कि मुझे यही करना है अब। तो मैंने ये सोचा कि मैं और भी बच्चों को सिखाऊंगा। ऐसे हम जो है सिखा रहे हैं बच्चों को, पर साथ में ऐसे बच्चों को भी हमने सिखाना है जिनके पास टैलेंट है, जो सीखना चाहते हैं। तो धीरे धीरे मैंने अपने गुरुजी से बात करी। मेरे गुरुजी ने कहा कि आप जो है अब गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छे परिवार के बच्चे भी हैं और हर क्लास के बच्चे आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो मैंने वहाँ सिखाना शुरू करा धीरे धीरे गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारे बच्चे मुझे मिले वहाँ पे। उनको मैंने सिखाया, वो मेरे साथ रहे और लगातार प्रैक्टिस करते करते आज वो नेशनल लेवल प्लेयर हैं जिनको देख के मुझे खुशी मिलती है। अगर उनका मेडल आता है तो मुझे खुशी मिलती है कि मेरा मेडल आ गया। तो ये अटैचमेंट मिली और जो उनको मेडल मिलता है तो लगता है मुझे खुशी होती है बहुत ज़्यादा। ऐसे हम बहुत बच्चों को सिखाते रहे। ये जो सफ़र है सिखाते सिखाते कब इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे 18-19 साल हो गए सिखाते सिखाते। इसी बीच में हमने काफ़ी बच्चों को सिखाया जिसमें कुछ फाइटर भी निकले, कोई नेशनल प्लेयर भी निकले और साथ साथ वो टाइम निकलता रहा, वो बच्चे बड़े भी हो गए। आज जो सारे बच्चे हैं ऐसे बहुत सारे बच्चे हो गए हैं, वो बड़े भी हो गए, ब्लैक बेल्ट भी हुए। ब्लैक बेल्ट के साथ साथ अब उनके भी क्लब है हमारे वेस्ट दिल्ली में। अलग अलग जगह के 8-9 जगह में हमारे अब लीमा मार्शल आर्ट के क्लब चलते हैं जिनमें वो बच्चे एज अ कोच दूसरे बच्चों को सिखाते हैं। तो पता ही नहीं लगता कि आपकी जो जर्नी है वो कब आपसे आपके बच्चों में आ गई। अब मैं उन बच्चों में खुद को देखता हूँ और वो बच्चे खुद को दूसरे बच्चों में देखते हैं। तो एक परिवार है, एक छोटा सा स्टेप लिया था, वो धीरे धीरे बढ़ते बहुत बड़ा पूरा परिवार बन गया है। जहाँ मेरे 2 हाथ थे आज मेरे बहुत सारे हाथ हैं, जहाँ एक क्लब था वहाँ बहुत सारे क्लब हो गए। तो ये सब जो मेरे गुरु हैं, जो उनकी शिक्षा है उनकी वजह से ही हुआ है। जो मेरे गुरु हैं मास्टर देवेंद्र दत्त गौड़, उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं के मार्गदर्शन से मुझे ये प्राप्त हुआ है। मार्शल आर्ट की जर्नी चलते चलते अब काफ़ी टाइम हो चुका था। अब मैं चाहता था कि जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे सीनियर स्टूडेंट्स हैं, ब्लैक बेल्ट हैं या जो कोई भी स्टूडेंट है, अब वो आगे बढ़े और अपने इंडिया का नाम रोशन करे। मेरा एक ख्वाब है, शायद मैं पूरा नहीं कर पाया पर मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट पूरा करे, वो है ओलंपिक का। मैं चाहता हूँ कि कोई हमारा स्टूडेंट ऐसा हो जो ओलंपिक में हिंदुस्तान का झंडा फहराए, उसकी वजह वो बने। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई एक बच्चा भी ऐसा निकला जिसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान का नाम टॉप हुआ तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैंने ये स्टेप उठाया और मैं इस लाइन में, इस मार्शल आर्ट लाइन में आया। तो मुझे लगेगा मेरा जो जीवन है वो सफल हो गया। तो मैं चाहता हूँ, ये मेरा ख्वाब है, ये मेरा फ्यूचर है कि कोई बच्चा एक ऐसा बने जो ओलंपिक खेले।